नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसका पहला वीडियो हो गया है, जो लोग अभी नहीं देखे जाके देख लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। और आज पार्ट नंबर 2, आज दूसरा वीडियो है। जो इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलो आज बात करते हैं पार्ट नंबर 2 का, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, पार्ट 2 आपका है। तो आज किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अगला टाइप बताएंगे आगे से। इसके पहले आपका हो गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, कहा है एक साहूकार को ज्ञात हुआ कि साधारण ब्याज की दर है ना 15% वार्षिक से घटकर 11% वार्षिक हो जाने के कारण उस साहूकार को 5 वर्षों में 600 रुपए की हानि हुई। 5 वर्ष में 600 रुपए की हानि हुई है। तो मूलधन आपको बताना है ना। तो मूलधन बताना है तो आप देख लीजिए सॉल्यूशन कैसे लगाओगे। देखो आपको कुछ नहीं करना। देखो अगर 5 वर्ष में 600 रुपए की हानि हुई है, देखो 5 वर्ष में हानि बराबर 600 रुपया है ना। 5 वर्ष में हानि 600 रुपया है। तो ये बताओ एक वर्ष में कितना हो जाएगा। एक वर्ष में हानि हो जाएगा आपका 600 बटे में 5 है ना। तो 5 कनन 5 दूना 10, जी कट गया, यहाँ हो गया 120। यानी 5 वर्ष में 600 रुपए की हानि हुई है तो एक वर्ष में 120 रुपए की हानि हुई। क्लियर हो गया ना। अब बताओ 120 रुपए की हानि हुई है। अब इतना तो ये एक वर्ष में हो गया है, लेकिन कहा है, अब कहा कि साधारण ब्याज की दर 15% वार्षिक है ना। अब हमने ये मतलब वार्षिक ये निकाला, ये तो पूरा 5 वर्ष का था, लेकिन जो परसेंटेज दिया है हमें वार्षिक दिया है, यानी सालाना दिया है, इसीलिए हमने 1 साल का इसको निकाल दिया है। क्लियर हो गया ना। अब आगे क्या करते हैं, देखो अगर फिर कहा है कि 15% वार्षिक था, यानी जब 15% ये वार्षिक था से घटकर 11% हो गया, यानी इससे घटकर आपका 11% हो गया। 15% था तो हो गया है 11%। क्लियर। अब ये बताओ इन दोनों का अगर अंतर कर दिया जाए, है ना, अंतर आपका हो जाएगा 15 में से 11 जाएगा 4%। ओके क्लियर। अब ये बताओ ये जब 4% वार्षिक आ गया है तो वार्षिक जितना हानि है वो भी हमें पता है, कितना 120। तब 4% बराबर 120 हो जाएगा। तब देखो 4% बराबर हो जाएगा 120, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 120 गुणे 100 बटे में 4, 4 तिया 12, कट गया 30। अब गुणा में 100 में गुणा करोगे, यहाँ हो जाएगा 3000, यानी आपका मूलधन जो था 3000 था। क्लियर हो गया ना, एकदम समझ गए। देखो आपका ये वार्षिक मतलब 15 से घटकर 11 हो गया था, लेकिन 5 वर्ष में जो घाटा हुआ है 600 रुपए की जो हानि हुई, घाटा हुआ है वो 5 वर्ष में हुआ। तो 5 वर्ष में 600 हुआ है तो एक वर्ष में 120 हुआ है। तब इन दोनों का जब अंतर करेंगे, पहले 15 था 11 हो गया, यानी कितना घाटा हुआ 4%, यानी सालाना हमें एक साल में 4% की हानि हुई है। तो 4% की हानि बराबर हमें दिया 120 रुपया, तो 100% का आपका हो जाएगा 120 गुणे 100 बटे में 4, यानी 3000 मूलधन आपका था। मूलधन आपका 3000 था। क्लियर हो गया ना, एकदम क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2, देखो आगे देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ गया है। कहा है 4500 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार कर्ज लगाया गया है। इस प्रकार से कर्ज लगाया गया है कि पहले भाग पर है ना,
पहले भाग पर यहाँ देखो 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, क्लियर। और दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज के बराबर था। तो पहला भाग हमें बताना कि पहला भाग ज्ञात कीजिए। आप लोग को याद हो गया होगा कि अगर पहला भाग दूसरा भाग पूछ ले, इसका मतलब हमें अनुपात समानुपात में पहुंचा दिया, यानी अनुपात में पहुंचा दिया है। तो अगर हम इसको बेसिक ना लगा, अगर अनुपात एलिगेशन लगा दे तब कैसा रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, देखो 4,500 तो आपका रुपया है, यानी मूलधन है ना। लेकिन क्या कहा है कि 10% की दर से और 5 वर्ष का साधारण ब्याज। अब ये आप लोग आपका सॉल्यूशन है। अब ये बताओ साधारण ब्याज या ब्याज बराबर हो जाएगा R गुणे T। आप यही कर दीजिए, I बराबर R गुणे T, चाहे SI भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। साधारण ब्याज या ब्याज कुछ भी निकाल दो, R गुणे T हो गया। अब ये बताओ R गुणे T यानी R क्या है, रेट है, दर है, और T क्या है, आपका टाइम है, वर्ष है। तो हम कर देते हैं। अब R गुणे यानी पहले भाग का, चलो पहला भाग, पहला और दूसरा, है ना, एकदम क्लियर समझते चलिएगा, बहुत ही आसान, आप यही हमेशा यूज करेंगे। अब पहला जो आपका था देखो 10 गुणे 5, यानी पहले भाग में 10 था गुणे 5, क्लियर। अब दूसरा भाग क्या था, 5 गुणे 8 वर्ष है, तो 5 गुणे 8 वर्ष है। अब इसको एलिगेशन में क्या करते थे हम, तिरछा गुणा कर देते थे, है ना, तिरछा गुणा कर दो। 10 पचे 50 हो गया और 8 पन 40 हो गया, 40 हो गया, ये अनुपात में है। ओके, अब 1 शून्य ये देखो कट गया, 1 शून्य ये कट गया, यानी यहाँ हो गया 4:5, ये हमें मिल गया है। अब पहले भाग का अनुपात 4 है और दूसरे भाग का अनुपात 5 है, यानी 4:5 आ गया, क्लियर। अब इस कहा है कि पहला भाग ज्ञात करो, पहला भाग ज्ञात करो। अब टोटल दोनों का दिया गया है 4,500, तो चलो कर देते हैं। पहला भाग बराबर आपका हो जाएगा 4 और गुणे आपका दिया गया है 4,500। अब क्या होता है, अनुपात यानी पहला का अनुपात जब होता है तो पहला यानी A होगा और बटे में आपका होता है A प्लस B, यानी अनुपातों का योग, ये होता है ना, यानी 4 और 5 9, 4 और 5 9 दोनों का अनुपात का योग। तो 9 पचे 45 कट गया, ये कट गया, और 4 पंचे 20, है ना, 4 पंचे 20, 1 शून्य 2 शून्य कट गया, 2000। अब ये जो पहला भाग है 2000 है। अब दूसरा भाग अगर निकालना होता, केवल यही 4 के स्थान पर हम 5 से गुणा कर देते हैं, तो आपका दूसरा भाग निकल जाता, यानी पंचम 25 हो जाता। तो 4,500 अगर दोनों का जब जोड़ देंगे तो 2000 इसका और 2500 उसका, 2500, तो 4,500 हुआ, तो नहीं, दोनों भाग वही है, तो आपका यही आंसर हो गया, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना। और एक बात समझना, ये तो आपका साधारण ब्याज था, और अगर आपका यही मिश्र धन पूछ ले, यानी अमाउंट, तो आप लोग को बताए थे अगर अमाउंट यहाँ पूछ लेता तो अमाउंट बराबर होता है, यहाँ बता देते हैं, तो आप लोग जानते हैं अमाउंट बराबर आपका क्या होता है, 100 और प्लस R गुणे T होता है, यही तो होता है अगर मिश्र धन पूछ ले। इसके पहले वाले वीडियो में आपको एकदम बेसिक हर चीज बता दिए थे, हमने कहा था इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सेम यही रूल लगेगा, केवल वही जो है आगे पीछे कर देता है, पक्षांतर करके पूछ लेगा, और उसका पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन आप लोग समझो क्या पूछ रहा है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 आ गया है। कहा है 2,500 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार, है ना, इस प्रकार कर्ज लगाया गया कि पहले भाग का, है ना, पहले भाग पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन,
क्लियर। अगले बार क्या था, यहाँ मूलधन था, लेकिन अब क्या हो गया, मिश्र धन हो गया है। अमाउंट आपका पूछ लिया, और दूसरे भाग में 6% की दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन के बराबर था। तो आपका दूसरा भाग पूछा है कि दूसरा भाग क्या है। तो इससे पहले आपको बता चुके हैं क्या, देखो सॉल्यूशन आपका है, इसके पहले आपको बता चुके हैं कि अमाउंट बराबर होता है 100 प्लस आर गुणे टी, है ना, यही तो होता है, यही आपका होता है। अगर हम यही यूज कर ले, है ना, आप इसे कर दे एलिगेशन से लगाना, क्योंकि आपका ये बहुत ही सरल, ये ज्यादा मतलब एग्जाम में आपका ज्यादा उपयोगी, क्योंकि जल्दी लग जाएगा। अब देखो ये बताओ, अगर 100 प्लस आर गुणे टी है, यानी अमाउंट आपका मिश्र धन है, तो ये बताओ पहला भाग हो गया, है ना, ये पहला हो गया है, ये दूसरा भाग है, दूसरा भाग, चलो भाग कर देते हैं, पहला भाग दूसरा भाग। अब पहले भाग में 100 प्लस यानी 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन, क्योंकि पहला भाग है, यानी यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 5 गुणे 4, 5 गुणे 4, ओके। अब दूसरे भाग क्या था, 100 प्लस 6 गुणे आपका 5 हो गया, क्लियर। अब इसका आप तिरछा गुणा कर दीजिए, यही तो होता है एलिगेशन में, तिरछा गुणा कर दो, 4 पंचे 20 और 120 हो जाए, यानी 4 पंचे 20 ये हो गया और 100 ये हो गया, 120 हो गया, 120 यहाँ कर दो, 120 हो गया। अब देखो 6 30 और यहाँ 100 है, 130 हो गया, चलो 130 हो गया। अब ये अनुपात में है, क्योंकि एलिगेशन जहां हो जाता है वो अनुपात में आ जाता है, अनुपात में रखना पड़ेगा, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, यहाँ हो जाएगा आपका 13:12, ओके, हो गया। यानी 13 जो है आपका पहले का भाग है और 12 जो है दूसरा भाग है, क्लियर। अब कहा है कि दूसरा भाग ज्ञात करो, तो दूसरा भाग बराबर हो जाएगा, देखो दूसरा भाग बराबर आपका हो जाएगा, दूसरा भाग क्या है 12, चलो 12 कर दो। अब गुणे आपका दोनों का मतलब रुपया दिया गया है आपका, तो 2500, और बटे में आपका हो जाएगा दोनों का योग, दोनों का अनुपातिक योग होता है कि नहीं, तो 12 दूना 24 से 25 हो गया है, 25 हो गया, तो 25 एकन्नन 25 ये कट गया और 25 एकन्नन ये कट गया, तो 12 एकन्नन 12, यानी हो जाएगा दूसरा भाग, यहाँ देखो दूसरा भाग बराबर आपका हो जाएगा 1200, है ना, दूसरा भाग 1200 हो गया। अगर पहला भाग पूछता तो यहाँ मतलब 13 से गुणा करते 1300 हो जाता, तो 12 13 अगर जोड़ दोगे तो 2500 हो जाएगा, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना। इसमें कुछ नया नहीं है, कोई अलग से कोई नया ट्रिक या नया कुछ रूल बताया नहीं गया, सेम वही आपका पुराना है, क्योंकि अमाउंट बराबर आपका बताए थे 100 प्लस आर गुणे टी, है ना, यानी दोनों का अगर गुणा कर दोगे 100 में जोड़ देगा आपका अमाउंट हो जाएगा, क्लियर हो गया ना। इससे पहले क्या था, अगर साधारण ब्याज पूछ लेता तो साधारण ब्याज बराबर होता है आर गुणे टी, तो साधारण ब्याज आपको पढ़े बताए थे पी गुणे 100 बटे में आर गुणे टी, लेकिन वही जो 100 और गुणे यानी मूलधन, तो मूलधन तो पहले हमें दिया गया है, इसीलिए मूलधन नहीं किए, 100 में गुणा नहीं किए, क्योंकि ये हमें निकालना है पहला दूसरा भाग, इसीलिए हम अनुपातिक में कर दिए हैं, क्लियर हो गया ना। ये तो आपका मूलधन में हो गया और मिश्र धन में हो गया, है ना। अगर साधारण ब्याज में पूछ लेता वो भी हो गया, अगर मिश्र धन में पूछ लेता वो हो गया। अगर बताओ, अगर किसी वर्ष में निवेश कर दिया जाए, यानी पहले 6% निवेश हुआ, 5% हुआ, फिर 10% हुआ, अगर यही जो परसेंट जो आपका पहला दूसरा भाग जो 5 और 6% है, यानी 2% दर है, अगर ये 3 दर आ जाता तब कैसे लगाओगे, तब भी आपका एलिगेशन से लगेगा, लेकिन कैसे लगेगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 4। कहा राघव ने 12,000 रुपए की राशि 10% की दर से, है ना, 10% की दर से साधारण ब्याज पर तथा दूसरी जो रकम है 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया।
ये जो 20% है ये प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया है। फिर क्या कहा, कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज एक वर्ष के अंत में 14% अर्जित किया है। 14%। तो कुल कितनी राशि निवेश किया गया है, हमें कुल निवेश बताना, यानी कुल रकम बताना है, टोटल। आप क्या करोगे, देखो आपका सॉल्यूशन क्या है, देखो अब पहला जो रकम था यानी पहले वाले पे आप किया गया है 10%, है ना, अब दूसरे वाले पे किया गया है 20%। क्लियर। अब कहा है कि कुल निवेश की राशि, कुल किया गया है 14%। आपका एलिगेशन बन गया, आपको बताए थे, है ना, सी और डी बताए थे, और जो ये अलग अकेला किया गया, इस पे अकेला किया गया, अगर इन दोनों को मिला के किया गया वो बनता है यम, मीडियम। आप इसी को घटा देंगे, ये होता है सी माइनस यम, है ना, यहाँ होता है यम माइनस डी, यही होता है, ये अनुपात में रहता है। क्लियर। ये आपको बता चुके हैं, आपको वही करना है। देखो आपको ये कर देते हैं, चलो तिरछा गुणा कर दो, उस घटा दो, अंतर कर देते हैं। ओके। अब बताओ कि 14 में से 10 जाएगा, है ना, आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ देखो 20 में से, यानी 14 में से 20 में से 14 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। क्लियर हो गया। क्लियर। अब ये कभी भी कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहाँ -4 आ रहा, क्योंकि यहाँ C माइनस डी किए है ना, C माइनस डी किए हैं। एक बात समझना, C माइनस डी किए हैं तो यहाँ -4 होगा, क्योंकि यहाँ 10 माइनस 14 हुआ तो -4 होगा, लेकिन यहाँ 14 माइनस 20 किए तो माइनस यहाँ 6 होगा, इसीलिए हमने ये नहीं बताया। तो चलो बताइए, होता है ये माइनस देखो प्लस हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि देखो यह माइनस डी होता है तो यम है और माइनस पहले से है, तो माइनस इनमें जब लग जाए, जो बड़े के सामने रहता है वही सिंबल लिया जाता है। यहाँ -6 है और यहाँ -4 है, तो ये माइनस से दो माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो गए, इसीलिए प्लस हो गया है। ओके। अब ये अनुपात में है, अभी देखो थोड़ा सरल हो रहा है, 2 3 6 हो गया है और 2 दूना 4 हो गया है, यानी यहाँ हो गया है 3:2। यही आपका बन गया है, 3:2 आपका 2 बन गया है। ओके, कितना हो गया। अब देखो आगे क्या करोगे, इसको मिटा देते हैं। देखो अब कहा है कि कुल जो निवेश हमें बताना है, कुल निवेश की राशि बताना है, लेकिन राघव ने 12,000 रुपए की राशि की 10% वायु करा, यानी मतलब राघव ने 10%। अब देखो ये 3:2 आ गया है, इसका मतलब जो राघव ने 10% का मतलब 10% राशि जो लगाया है 12,000 रुपए का, तो यानी ये राघव का हो गया है और ये दूसरी रकम हो गया है, या पहली रकम दूसरी रकम। ओके। तब आप लोग ये जानते हैं, ये जो 10% का रकम दिया गया है, तो इसका जब 12,000 दिया गया, इसका अनुपात भी दिया गया, इसका मतलब 3 इकाई का हो जाएगा। 3 इकाई बराबर आपका दिया गया है 12,000, है ना, यही तो दिया गया है। तो 3 इकाई का 12,000 दिया गया है, तो 1 इकाई बराबर हो जाएगा, 1 इकाई बराबर हो जाएगा 12,000, है ना, अब बटे में 3, 3 चौक 12, है ना, 4,000 कट गया ना, 4,000 आ गया, करने 4,000 आ गया है। तो ये बताओ जब 4,001 का आ गया है तो हमें टोटल निवेश बताना है। टोटल निवेश कितना है आप लोग जानते हैं, 2 इकाई है और 3 इकाई है, यानी 3:2 है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल होगा कि नहीं, यानी जो 3:10 यानी पहले वाले का है और 2 आपका दूसरे वाले का है। अगर इन दोनों का जोड़ दोगे तो आपका 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 इकाई, यानी टोटल हमें बताना है। तो इसी 4,000 में 5 से हम जोड़ मतलब गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 इकाई, है ना, 5 इकाई बराबर हो जाएगा 4,000 और गुणे आपका 5, यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 20, 20,000 इकाई, 2.5 सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 रुपए ये आपका टोटल निवेश है। ये 20 टोटल निवेश है।
अब ये बताओ, अब इसका ये बताओ, अगर इसका हम निकालना पहले वाले का निकाल, अगर दूसरे वाले का पूछ लेता तो ये जो 4000 है, तो 4000 है, अगर दूसरे में गुणा कर देते इसे में 4000 गुणे तो 4 दूना 8000 इसका हो जाता, और ये 12000 है तो 12 8 20 होगा कि नहीं होगा। चाहे ऐसे अलग अलग निकाल लेते तो 3 इकाई बराबर 12000 है तो 1 इकाई बराबर 4000 हो गया। तो 4000 जब हो गया है तो इसी 4 में अगर 2 में गुणा कर देते तो 4 दूना 8, यानी दूसरे का भाग निकल जाता। अब पहले का भाग ऑलरेडी पहले से दिया गया है 12000, लेकिन हमें टोटल निवेश पूछा है तो इन दोनों का जोड़ देंगे तभी तो आएगा, यानी इसका 12000 है और दूसरे का 8000 है, जब जोड़ मतलब कर देंगे तो यानी 12 8 20000 हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट निकाल लिए, इन दोनों को जोड़ के डायरेक्ट 4000 में 5 से गुणा कर दिए, डायरेक्ट निकल गया। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। देखो आप एकदम समझते चलिए, क्लियरिटी, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ गया। कहा 3000 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% वार्षिक, है ना, वार्षिक कहा यानी प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से, तथा दूसरे भाग को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया है ना। अब कहा इन दोनों प्रकार की रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज 360 रुपया है ना। यानी जो आप उसको फायदा हुआ है, जो साधारण ब्याज से फायदा हुआ है, इनसे जो निवेश किया गया है 8% और 20%, उनका जो कुल रुपया साधारण ब्याज है वो 360 रुपया है। तो कहा है दोनों भाग ज्ञात कीजिए। अगर कह दे कि पहला भाग दूसरा भाग जहां आ जाए तो आप रेशियो लगा देना, अनुपात वाला एलिगेशन लगा देना, आपका आसानी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो एक एक निकालोगे काफी लंबा हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं इसमें रेशियो निकालने के लिए हमें 3 रहना जरूरी है, एक पहला वाला, दूसरा वाला, और जो दोनों में रकम हुआ हो, है ना। यानी जो ये पहला भाग 8% है यानी ये ए है, और दूसरा जो डी है ये इसमें ये 8% है, और डी वाला 20% है, और यम वाला आपको ज्ञात करना है। यम क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ दिया नहीं गया है, हमें ज्ञात करना है। ये वाला दर हमें ज्ञात करना है। तो करोगे कैसे, देखो आपका सॉल्यूशन है, आप करोगे कैसे। अब दर बराबर आपका होता है, दर बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, SI गुणे आपका 100 होता है और बटे में P गुणे आपका होता है T, यही तो होता है ना। दर ये है, दर प्रतिशत R। तो हमें 2 तो प्रतिशत पता है, लेकिन ये जो EM है आपका मीडियम, वो आपको ज्ञात करना है। तो SI यानी साधारण ब्याज जो है हमें दिया गया है, कुल साधारण ब्याज जो दिया गया है 360 रुपया है। तो यहाँ देखो 360 गुणे आपका 100 दिया गया है, और बटे में P यानी मूलधन हमें दिया गया है 3000, और गुणे आपका T क्या है, T आपका समय है यानी प्रति वर्ष यानी 1 साल। तो यहाँ 1 कर दो, क्लियर। और यहाँ R बराबर आपका है रेट। अब ये बताओ 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गए, 1 शून्य कट गया, 1 ये कट गया, और यहाँ देखो 3 और से काट 3 3 दूना 6, 12 3 36, 12 3 36, और 1 मीन्स कुछ नहीं है। यहाँ हो जाएगा R बराबर आपका हो जाएगा 12%। मिल गया कि नहीं। अब इसी पे आप रख दीजिए, है ना। आप इस पे जब रख देंगे ये आपका मिला है 8%, है ना, और ये मिला है 20 है, ये 8 है 20 है, और यह हमें मिल गया है 12, है ना। चलो कर देते हैं 12%। अब आप इसी का तिरछा गुणा कर, तिरछा आप अंतर कर दीजिए, है ना। तो यहाँ हो जाएगा, देखो 20 में से m माइनस डी होता है, लेकिन 20 में से 12 जाएगा, 12 8 20, यहाँ -8 हो जाएगा अनुपात।
अब देखो 8 4 12 a माइनस एम होता है, इसका मतलब माइनस यहाँ हो जाएगा 8 4 12 यहाँ हो जाएगा -4। अब ये माइनस यानी कैंसिल हो गया, चाहे प्लस कर दो, चलो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। क्लियर। अब देखो, अब आप अभी देखो छोटा हो रहा है कि नहीं, 4 दूना 8 और 4 एकन्नन 4 कैंसिल, यानी यहां हो जाएगा आपका 2:1। पहले का आपका पहले भाग का 2 आया है, दूसरा भाग 1 अनुपात आया है, लेकिन हमें बताना क्या है, दोनों भाग ज्ञात करना है, दोनों हमें ज्ञात करना है। तो दोनों ज्ञात करने के लिए आप करोगे, चलो यहां कर देते हैं, दोनों भाग ज्ञात करोगे। देखो कैसे, पहला भाग है, चलो ऐसे फर्स्ट कर देते हैं, ओके फर्स्ट कर देते हैं। पहला हमें 1 अनुपात मिला है, नहीं सॉरी, पहला हमें 2 मिला है ना, 2 अनुपात मिला है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। अब गुणे में आपका जितना टोटल यानी दिया गया है रकम, यानी आपका 3000 है, 2 भागों में बांटा गया, यानी जो ये 3000 दिया गया है ये दोनों का मतलब भाग है, यहाँ कर देते हैं 3000। अब बटे में अनुपातों का योग, इन दोनों का योग, अनुपातों का योग यहाँ 3 हो गया, 3 एकन्नन 3 कट गया, ये कट गया, यहाँ हो गया फर्स्ट वाला आपका हो गया है 2000 हो गया कि नहीं। अब 2000 फर्स्ट वाले का हो गया, अब दूसरे वाले का अगर पूछ लेगा तो यही 1 से गुणा कर देंगे, एक बार हो जाएगा, यानी सेकंड हो जाएगा, यहाँ सेकंड कर देते हैं, सेकंड आपका हो जाएगा 1000 हो गया, यानी फर्स्ट वाले का आपका हो गया है, फर्स्ट वाले का 2000 और सेकंड वाले का 1000। क्लियर, यही आपका पूछा गया। देखो फर्स्ट वाले यानी पहले का आपका आया है 2 अनुपात और दूसरे का 1 अनुपात आया, इन दोनों का अनुपात होता है, तो यही 1 का निकाल देंगे, बाकी सेम गुणा कर दिया जाता है, जो रहता है वही अलग अलग। अब यही आपका पूछा गया है, दोनों का हमें भाग बताना है। ओके, एकदम क्लियर, समझ में आ गया। आप ये करोगे एलिगेशन, अगर आपको ये समझ में आ जाए एलिगेशन, आपको आसानी, हर सवाल आसानी हो जाता है। एलिगेशन जो है आपका लाभांश में भी मिलता, मतलब आपका योगदान होता है, और परसेंटेज में होता है ना, आपका चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, लगभग हर जगह आ जाता है, ये हमेशा यूज हो जाता है। ओके क्लियर। तो चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये जो है इस टाइप से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एलिगेशन से जितना टाइप पूछा जाता है, हर टाइप आपका बता दिए हैं, कोई भी टाइप नहीं छोड़े हैं। अगर जहां एलिगेशन हमें लगेगा वो आपका सब बता दिए। आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, नोटबुक बना लीजिएगा, अगर फिर प्रैक्टिस करिएगा, ना आए तो फिर एक बार देख लीजिएगा, नोटबुक उठा के नई वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ओके क्लियर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला टाइप जो है वो किस्त पर होगा, जैसे किस्त पर आधारित प्रश्न। देखो कैसे होगा, देखो यहां आप करते हैं किस्त पर आधारित प्रश्न, किस्त पर, है ना, किस्त पर आधारित प्रश्न। अब बताओ, अगर किस्त पर पूछ ले, जैसे मान लो 6% 7% रहता है, तो उसका किस्त कितना सालीना, कितना महीना जो आपका चुकाना पड़ता है, तो कैसे होगा, तो वही आपका है किस्त पर आधारित प्रश्न, है ना। इंस्टॉलमेंट, जो इंस्टॉलमेंट भरा जाता है, जैसे कोई फाइनेंस करवा लेता है तो किस्त उसे जो जमा करना पड़ता है, उससे अगर क्वेश्चन पूछ ले तब क्या करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 गया है, कहा 6450 रुपए का, है ना, उधार जो लिया जाता है, चाहे आज जो मतलब कोई बैंक से जो फाइनेंस दिया जाता है या लिया जाता है, तो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, है ना, 4 वर्षों में चुकाने के लिए
प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने का होगा, यानी जो हमें सालाना भरना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट, जो किस्त भरना पड़ेगा वो कितने का होगा अगर हम 6,450 रुपया उधार ले लें और 5% वार्षिक दर हमें उसमें जो आपका ब्याज देना पड़े। क्लियर? तो आप करोगे क्या, देखो ये आपका होता है जो अमाउंट होता है ए बराबर, आपका सोल्यूशन है, आपका ए बराबर क्या है, अमाउंट है, यानी है ना, तो अमाउंट ये होता है एन आई, है ना, प्लस आपका होता है आर आई और बटे में आपका होता है 100। अब एन अभी बता देते हैं, चलो एन जो है आपका इंस्टॉलमेंट है ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितने नंबर वाला है, और ये होता है एन और एन माइनस 1 और बटे में आपका 2 होता है। क्लियर? क्लियर हो गया ना। अब ये बराबर है, यहाँ ए बराबर है। अब एन क्या है, एन है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है, यानी जो किस्त होता है, नंबर ऑफ किस्त होता है, और आई जो है आपका इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट। ओके, और ए क्या है, अमाउंट है, ए बराबर आपका है अमाउंट, अमाउंट है। क्लियर? और आर क्या है आपका, रेट है, आर बराबर क्या है, रेट, दर। समझ में गए ना। अब आप इसी पे रख दिया, आपको पता चल गया कि एन जो है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कितने नंबर वाला है, हमें कौन सा पूछा गया, या कुल पूछा गया है या केवल एक पूछा गया है। आपका आई जो है इंस्टॉलमेंट है, यानी कितना किस्त होगा, ए क्या है अमाउंट है, आर क्या है दर है। आप इसी पे आप रख दीजिए, देखो कैसे। अब ये बताओ ए बराबर हमें मिला है क्या, 6,450, 6,450 बराबर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना, 5% ब्याज की दर से 4 वर्षों में, यानी हमें 4 वर्ष पहला मिल गया है, 4 वर्षों में टोटल हमें मिल गया है 4 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, 4 वर्ष का इंस्टॉलमेंट पूछा गया, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया। और इंस्टॉलमेंट ये जो आएगा वो हमें कितना किस्त भरना है ये बताना है, लेकिन एन क्या है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कितना हमें भरना है, यहाँ हो जाएगा 4 आई, आई तो हमें पूछा है कितना किस्त है, कौन सा किस्त हमें भरना, कितना किस्त होगा वही हमें बताना है। और बटे में आपका है ना, ये आपका प्लस है, और आर क्या है, आर हमें है दिया गया है 5%, है ना, तो 5 गुणे आई हो जाएगा, क्योंकि यही बताना है। अब बाटे में 100 हो जाएगा। अब गुणा यानी इंटू का मतलब ये जो इंटू दिया गया है इसका मीन्स होता है गुणा ही होता है ना। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट यानी एक तो यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और बटे में आपका 2 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ हम काट सकते हैं, 2 दूना 4 काट सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं तो अभी नहीं काटते हैं, चलो बाद में कर देंगे, चलो इसको अभी रहने देते हैं। क्लियर? 4 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। ओके, अब आप इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब जब सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो, अगर हम चलो यही काट दे थोड़ा, अगर हम इसको हल करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो अगर इसको हल करेंगे यहीं से तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम अगर यहीं काट देते तब आगे जाते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा, काट के सरल कर देते हैं। देखो 5 दूना 10, 20 हो गया ना, 5 कन्नन 5, और 2 दूना 4, ये कट गया, ये कट गया, 2 कन्नन 2। ओके, अब बताओ, अब हमें मिल गया है, देखो यहाँ हो गया है, और यहाँ देखो 2 दहम 20, ये भी कट गया, 2 कन्नन 2, ये कट गया, मतलब ऊपर बचा है 3 आई और नीचे बचा है केवल 10, है ना। तो 6,450 बराबर 4 आई प्लस है ना 3 आई, यानी 3 आई और बटे में आपका है 10, इतना बचा है सॉल्व करके, यानी इतना काट पीट के इतना आया है।
तो आप लोग जानते हैं अगर हम ये तिरछा गुणा कर दें, या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ होता है 10 और बटे में यही 10 यहाँ जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा, 40i और प्लस ये 10 लेके जाएंगे, 10 10 कट जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 3i और यहाँ बराबर हो जाएगा 6450। तो ये वाला 10 हम इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब देखो 40 और 3 43 है, यहाँ इसको जोड़, अब इसको जब पक्षांतर कर देंगे, देखो यहाँ पक्षांतर हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाए, या तो ऐसे कर दो 40 3 43 ये हो गया और 43 ये हो गया है, तो बटे में 10 है पर 10 पक्षांतर कर देंगे, यह जो 6450 है, एक शून्य यहाँ हो जाएगा, यानी 64,500 हो जाएगा। देखो 64,500 बराबर आपका हो जाएगा 43i हो गया ना। अब i बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा i बराबर हो जाएगा 64,500 बटे में 43, है ना, हो गया। अब 43 हो गया, अब इसको काट दो, देखो अगर 2 बार जाएंगे ज्यादा हो जाएगा, तो एक बार ले जाते हैं तो 43 43, अब 43 हो गया और यानी 64 में से 43 जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 2 यानी 21 आ गया, यहाँ 215 हो गया। अब 215 हो गया है यानी 3 5 बार चला जाएगा, है ना, तो 5 43 पंचे हो जाएगा 215, 5 बार जाएगा, ये 00 कट गया, है ना, ये हो गया, कट नहीं 2 00 हो जाएगा। तो यानी i बराबर आपका हो जाएगा 1500, i बराबर जो है 1500, यानी जो आपका किस्त है, कहा है कि वार्षिक किस्त कितना होगा, वो आपका हो जाएगा 1500 रुपया आपको सालाना भरना पड़ेगा। अगर 6450 रुपए का उधार 5% का लिया जाएगा 4 वर्ष में। ओके, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। आप इसी तरह से लगाओगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि एकदम ये क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आ गया। कहा 3 वर्ष बाद दे 3300 रुपया है, यानी आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 वर्ष बाद देना है। 3 वर्ष मतलब 3 वर्ष तक ही देना है, क्लियर। यानी आपका जो किस्त बना है वो सिर्फ 3 वर्ष का बना है ना। ये अब क्या कहा है, 3 समान वार्षिक किस्तों में अदा किया जाता है, यानी जब 3 वर्ष बाद देना है तो जाहिर बात है 3 का ही किस्त बनेगा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो किस्तों की जो संख्या है वो केवल 3 ही बनेगा। यदि साधारण ब्याज यानी जो एसआई है, ये साधारण ब्याज की दर जो है आपका 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है, क्लियर है। तो प्रत्येक किस्त का मान है आपको बताना है। आपको करोगे क्या, देखो आप जो इसके पहले बताए हैं आप वही कर दीजिए। देखो जो आपका नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है यानी एनआई जो है आपका 3 है, इसका मतलब यहां हो जाएगा ए बराबर आपका होता है एनआई प्लस आर आई बटे में 100 गुणा होता है एन, और है ना यहाँ कर देते हैं n होता है n-1 बटे में 2, यही होता है। अब बताओ इसमें तो इंस्टॉलमेंट पूछ लिया, अगर कहीं अमाउंट पूछ ले और सब दिया रहेगा तब भी निकाल देना, अगर रेट आपका पूछ ले और सब दिया गया है तब भी निकाल देना। यानी इसमें से कोई जरूरी नहीं है केवल किस्त पूछे, आपका अमाउंट भी पूछ सकता है। अगर किस्त जमा कर रहा है तो पूछ लेगा कितना अमाउंट लिया था, अगर आपका अमाउंट भी दिया गया किस्त भी जमा कर रहा है तो कितने प्रतिशत दर पर लिया था ये भी पूछ सकता है, तो दर भी निकाल सकते हो। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया ना। बस आप इसे कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3300 3300 बराबर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है, यानी यहाँ हो जाएगा 3i प्लस आर हमें दिया गया है 10i बटे में आपका हो जाएगा 100 गुणे एन क्या है, एन 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 2 अब बटे में 2, 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, 1 2 ये कट गया, 2 ये कट गया है। यहाँ हो जाएगा देखो
यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 3i हो गया है। चलो देखते हैं, 3300 बराबर 3i प्लस, है ना, 3i अब बटे में आपका 10, यही है, यही तो आया है। अब इसको हल कर देते हैं, हल कर देते हैं। देखो 10 तिया 30, 3 33, यहाँ हो जाएगा 3300 बराबर हो जाएगा 33i बटे में आपका हो गया 10। अब इसको पक्षांतर कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ जो है 3 यहाँ चला आएगा 33,000 हो जाएगा, है ना, यानी यहाँ हो जाएगा 3 3 000 बराबर हो जाएगा 33i। अब i यही रहने देते हैं, 33 से पक्षांतर कर देते हैं, तो पक्षांतर कर देंगे तो 33,000 बटे में 33 33 यहाँ कट गया है, ये हो गया है, कट गया, आपका हो जाएगा i, यानी i बराबर हो जाएगा 1000, i बराबर आपका हो जाएगा 1000, यानी जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो 1000, यानी 1000 का जो किस्त बनेगा वो 1000 का किस्त होगा। क्लियर? तो आपका जो 1000 का किस्त हो गया, आपका यही पूछा कि प्रत्येक जो किस्त होगा, यानी वो प्रत्येक मतलब जो आपका किस्त बनेगा केवल 1000 का ही किस्त बनेगा। ओके, क्लियर हो गया ना? तो बस आज इतना ही, आपका जितने टाइप से पूछा जाता है हर टाइप बता दिए। अब अगले मिलते हैं अगले वीडियो में, किस टाइप से कैसे पूछा जाता है वो आपको बताएंगे। और इसके पहले अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे जो लोग अभी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए टाइप के साथ। थैंक यू।